स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सेट 2 पेपर कराऊंगा। आइए करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज़ 2 - 3। द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज। तो हमें पता है इसके अंदर क्या है, आपका 2 और 3 ये गिवन है। तो जो x की वैल्यू होती है वो कितनी है हमारी, यहाँ पे 2 है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और जो y की वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऑर्डिनेट कितना है, -3। तो हमारा आंसर क्या होगा, आपका एब्सिसा इज आंसर फर्स्ट होगा, आपका 2 होगा। नाउ सेकंड है, द पैरेललोग्राम आर ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन दिस सेम पैरेलल द रेस्ट ऑफ देयर एरिया विल बी। हमें प्रॉपर्टी पता है कि दो पैरेललोग्राम के बीच में अगर उनकी बेस इक्वल है तो उनका जो एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर एरिया इक्वल होगा तो हमारा जो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, 1:1 होगा। नाउ नेक्स्ट है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट ABCD देन। इसको आप बना भी सकते। देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, इसका सेंटर कॉमन हो, सेम हो। इस तरह से। और कोई लाइन जो है इनको काटती है कहीं पे भी, देखिए इस तरह से, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि हमारा जो है, अगर हमारा ये पॉइंट हमारा क्या है, ABC, ये पॉइंट हमारा A है, ये मान लो B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स क्या होता है, ये जो हमारा ये वाला जो रेडियस, ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल क्या इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हमारा, इसके अंदर क्या होगा, आपका जो AB होगा वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। क्योंकि ये जो कॉमन है, देखिए जो आपका है किसी भी सर्कल के जो रेडियाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आपका फर्स्ट होगा, यानी AB = CD। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। ये कंपास है। तो देखिए, इसकी हेल्प से क्या हम, जो आपका 15 जो आपका होता है 15, अगर आप चेक कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भी 15 से डिवाइड हो जाएगा। जो भी 15 से आपका डिवाइड हो गया वो क्या होगा, कंपास की मदद से हम उसको हेल्प से बना सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा डिवाइड नहीं होता, ये सेकंड वाला, यानी आपका 40 जो होगा, इस एंगल को हम कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते हैं। ना फिफ्थ क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल क्या होती है, हमें पता है डायमीटर होती है। सबसे जो बड़ी जो आपकी कोड होती है किसी भी सर्कल की, उसका डायमीटर होती है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर। हमें पता है कि हमारा जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। ये भी क्या आपका ट्रू है कि सर्कल क्या प्लेन में लाई करता है, तो इट्स ए प्लेन फिगर। नाउ एट्थ क्वेश्चन, इफ द पॉइंट वॉज एब्सिसा इज 5 लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन व्हाट विल बी दी। देखिए, इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, गिवन क्या है आपका, द पॉइंट वॉज एब्सिसा 5। तो जो हमारा 5 होगा, ये क्या हमारा, देखो ये आपका ये जो पॉइंट है हमारा, यानी एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5, यानी इस वैल्यू को क्या बोलते हैं आप, एब्सिसा बोलते हैं। और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा आपके, अगर देखेंगे तो एक्स की वैल्यू तो कितनी है, 5 है, लेकिन वाई की वैल्यू कितनी है, 0। यानी एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे जो एब्सिसा दिया गया है, तो एब्सिसा कितना आपका, देखिए एब्सिसा
5 है, तो ऑर्डिनेट कितना होगा, ऑर्डिनेट यानी वैल्यू ऑफ y कितनी इस पे 0 है। तो बिंदु क्या हो गया हमारा 5 एंड 0, हमें पॉइंट बताना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉर्मूला टू फाइंड बेस ऑफ ए ट्रायंगल, बेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके लिए क्या करना है हमें पता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है बेस ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया वाले से हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो मैं निकालना क्या, देखिए इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो हाफ बी इंटू एच लिख सकता हूँ, और ये आपका हो गया एरिया। तो मैं निकालना क्या, देखिए आपका बेस निकालना है, यानी बी निकालना है। तो बी क्या होगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये देखिए कितना होगा 2 इंटू में ए और बाई में कितना है एच, यानी हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा 2 इंटू में एरिया बाई में हाइट। तो आप लिख सकते हैं हमारा आंसर क्या हो गया, जो आपका बेस इज इक्वल टू 2 इंटू में एरिया डिवाइडेड बाई हाइट, ये आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन ए 3 पार्ट। देखिए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन ए 3 पार्ट में डिवाइड करता है। और 3 पार्ट कौन से आप समझिए, मैं दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो आपका अंदर वाले हो गया इंटीरियर, बाहर क्या हो गया एक्सटीरियर, और ऑन द सर्कल, ऑन सर्कल। तो 3 पार्ट हो गए, एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट, ऑन दी सर्कल। तो आपका जो सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4 एंड 3, 1 लाइज। तो देखिए ये आपका क्या क्वाड्रेंट सिस्टम है, और आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका कौन सा है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। तो जो पॉइंट दिया गया, हमें पॉइंट दिया गया है -2, 4, तो इधर वाले सारे क्या है आपके माइनस के अंदर है, इधर वाले आपके क्या सभी माइनस में है, नीचे वाले ये माइनस में होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हमारे पास जो दिया गया है, हमें 2 -2 कहाँ पे आएगा, तो -2 देखिए इधर 1 2 x की वैल्यू -2 और y कितना है 4। तो हमारा ये पॉइंट दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके जो दिए हैं, इस पॉइंट के भी हो गए हमारे -2 एंड 4 दिया है, यानी x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू कितनी है 4। अब ऐसे क्या है, जो सेकंड वाला है आपका पॉइंट दिया गया है 3 एंड -1, 3 पल्स का 3 है, तो 1 2 3 ये 3 हो गया है, और -1 क्या नीचे की तरफ जाएंगे, ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये जो पॉइंट है हमारा, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा 1 2 3, और ये वाला हो गया नीचे आपकी वैल्यू, यानी हमारा पॉइंट कितना x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है -1 है। तो हमें बताना क्या था, देखिए हमें बताना था इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द पॉइंट्स लाइज। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है आपका -2, जो हमारा -2 और जो 4 ये जो पॉइंट है, ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, सेकंड में करता है, ठीक है, यानी XY प्लेन के अंदर है। तो सेकंड वाला आपका 3 -1 है, ये देखिए आपको कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो हमारा आंसर होगा जो फर्स्ट पॉइंट -2 4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड पॉइंट 3 -1 लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट।
Now next question 12th, in a triangle altitude and base are respectively 8 cm and 3 cm, what will be its area? तो आपको गिवन क्या है, यानी आपका एल्टीट्यूड दिया है। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट ही होती है, हाइट। कितनी दी गई है हमारे पास, हमें 8 दी गई है, और जो आपका बेस है वो कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या, जिसका वन एंगल 90 का हो, ये बेस है, इसकी हाइट है, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होती है। तो यहाँ पे दिया गया है आपको क्या है, आपका जो 1/2 बेस दी गई है 3, और हाइट कितनी दी गई है आपको, हाइट आपको 8 दी गई है। तो देखिए आप इसे क्या, आपका 2 से 2 चौक, 2 4 जा 8, तो आपका कितना आ गया, 4 3 जा 12, एंड 12 क्या है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल है। यहाँ भी अगर मैं आपको दिखाऊँ वहाँ से, तो क्या हो गया आपका, हाफ बेस इंटू में हाइट, यानी हाफ बेस आपकी है 3, हाइट कितनी 8 है, 2 4 जा 8 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ a given triangle. Now next question, in a given figure ABC are 3 points on circle with center O such that angle BOC 30 degree, AOB 60 degree. If D is a point on this circle on the other than arc, find ADC. तो देखिए हमारा क्या गिवन है आपको, यहाँ पे जो BOC है, एंगल BOC, ये BOC कितना है, 30 डिग्री है, और जो एंगल आपका AOB है, AOB कितना है, 60 है। और इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, देखिए आपका ये जो एंगल है, आपका एंगल AOC कितना हो जाएगा आपका, 30 प्लस में 60, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया है। अब हमें क्या देखिए निकालना है, क्या जो आपकी आर्क है AC, जो आर्क, ये जो आपकी देखो आर्क AC है, ये क्या करती है, मेक्स एंगल AOC एट सेंटर, AOC एट सेंटर। तो जो हमारा प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो आपका एंगल AOC प्रॉपर्टी है, AOC क्या होगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट अदर पार्ट, यानी कि आपका जो ये ADC ट्वाइस ऑफ ADC। तो हमारा जो AOC है ये कितना आपका 90 है, ये एंगल हमें निकालना है, ADC निकालना है। तो जो आपका ADC एंगल होगा, ADC कितना होगा आपका 90/2 यानी 45 डिग्री। तो जो हमारा आंसर है ये आपका जो हमें निकालना था ADC, ये कितना आ गया आपका 45 डिग्री। सीधे भी याद कर सकते हैं आपका, यू नो दैट एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ऑन सेंटर will be twice of the angle subtended by same arc on the other part of circle, यानी एंगल ADC is 45 डिग्री। ये प्रॉपर्टी लिख भी देता हूँ, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट दी रिमेनिंग जो पार्ट है ऑफ सर्कल क्या होती है, इज दी हाफ दी एंगल सबटेंडेड
एट द सेंटर। जो एंगल होगा आपका अदर पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे हमेशा क्या होगा, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड बाई आर्क से हाफ होता है। तो ये हमारा क्या हाफ हो गया, 90/2 45। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। आपको 135 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। तो देखिए करते हैं, बनाते हैं। आप इस तरह से ये ले लिया आपने सीगमेंट, मान लो सीगमेंट ए बी, इसका नाम रख देंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना कंपास लेना है और ये देखिए आपका कंपास को इस पॉइंट पे रखा है और ये आपने लगा दी इसकी आर, लाइक दैट। नाउ फर्स्ट ये this is for 60 angle, this is for 120 and third one is 180 and 120 हाफ होता है 150। this is 150। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पास होनी चाहिए आपके, ऐसे ये पॉइंट ले लिया इस तरह से आपका। दिस इज 150 एंड दिस इज 120 एंड 150 हाफ आपको करना है। देखिए ये हमारा, ये आपका इधर, ये इसको आपको यहाँ तक ओपन करना है, यहाँ तक देखिए। तो जो इसका जो बाई सेक्शन करेंगे हम 150 एंड 120 इस तरह से, और ये होगा आपका इस तरह से। तो जो ये पॉइंट मिला आपको, ये वाला पॉइंट है, ये कितने मिला आपको, इसको डार्क कर देते हैं। ये हमारा एंगल होगा 135 डिग्री का। तो ये था आपका, इस तरह से आपको बनाना था। आप इसको नेम दे सकते हैं, ये मान लो ए बी टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल 135। तो क्या किया, सबसे पहले हमने ए बी सीगमेंट लिया, ए बी सीगमेंट ए पॉइंट पे रख के आपने क्या है आर्क ड्रा की। फर्स्ट जो आपकी यहाँ पे जो ये पॉइंट रख के ये 60, 120 और 180 की हमने आर्क को कट किया। फिर 120 और जो 180 का जो हाफ होता है वो कितना देता है आपको, 150 का एंगल देता है। 150 का जो हमने क्या यहाँ मिलाया, इसको आर्क को यहाँ काटा, 120 और 150 का जो हमने बाई सेक्शन किया उससे हमें क्या मिला, 135 का एंगल मिल गया। इस तरह से बना के, जिस तरह से आपने स्टेप फॉलो किए हैं, इन स्टेप को आपको कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। जिस तरह से आपने इसको फॉलो किया, बनाया है, वो स्टेप आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे बनाने के बाद। तो ये था आपका मैथमेटिक्स 9th क्लास का सेट नवंबर का पेपर।